जो हमसे हमारे भूमि इको क्लब से जुड़े हुए हैं और जो मतलब काफ़ी संस्थाओं से पहले भी समाज सेवा में काफ़ी काम कर चुके हैं और हमारे साथ भी बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं और हमारी टीम का एक अहम हिस्सा भी हैं। तो अब आपको दीपक जी बताएंगे अपने बारे में और क्या सोच है उनकी और वो किस प्रकार हमारे साथ और समाज के लिए और इन्वायरमेंट के लिए अच्छा काम करने वाले हैं। थैंक यू सर। नमस्कार सर, मैं दीपक मिश्रा, भूमि इको क्लब का एक मेंबर, और आप लोग के सामने आज ये बताना चाहता हूँ कि मैं किस लिए इस भूमि इको क्लब को चूज़ किया या क्यों, क्या इसमें देखना चाहता हूँ, क्या इम्प्रूवमेंट चाहता हूँ। सबसे पहले मैं आप सबको ये बताना चाहता हूँ सर कि यहाँ पे जितने भी टीम मेंबर हैं वो केवल एक सदस्य क्या नहीं बल्कि सारे मेंबरों का है। टीम के साथ ही ये वर्क हो सकता है, ना कि इंडिविजुअल को इस वर्क को आगे बढ़ा सकता है। तो आप सबको पता हो गया कि ये फुल फ्लैश में कब से चलने लग गया। नियति क्या है? नियति एक पाठशाला जो इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो मैं आप लोग से बस अनुरोध करना चाहता हूं कि यहाँ पे आज जो हम लोग का जो भी है कि जिस लिए भी प्रेजेंट हुए हैं, तो हम लोग का सबसे बड़ी बात है कि जो भी हमारे दिल के अंदर बात है कि हम अपनी प्रेजेंटेशन को सबके सामने रख सकें, आप सबके समक्ष रख सकें कि हम लोग किस बेस में काम करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, किस लिए जुड़े हैं और कितने टाइम तक काम करना है। इसका कोई लिमिट बाउंडेशन नहीं है, कोई ये नहीं कि हमारे को वीकली करना है, मंथली करना है, ईयरली करना है। और जैसे कि मैं अभी मैसेज डला हुआ था तो मैंने अपना एक सिंपल सा जो भी अभी बोलने जा रहा हूँ, मेरा पर्सनल सोच, मेरा पर्सनल थॉट और अपना विचार रखने जा रहा हूँ आप लोग के सामने। जैसे कि अभी हुआ कि हमें पेड़ लगाना है, तो हमारे को ये लगा कि जैसे कि मैं इस क्लब में जुड़ा हुआ हूँ तो मेरा भी लगता है कि मेरा भी कोई दायित्व है। तो मैं अपने जिम्मेदारियों को समझते हुए आप लोग के सामने आया और मैंने बोला कि भाई इस महीने का, मैंने जुलाई स्टार्ट हुआ था तो मेरे को ये लगा कि इस महीने का एक टारगेट होना चाहिए कि जिसके कारण हम बिना टारगेट का कोई काम नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यदि हमारे पास यही नहीं है कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, स्टडी करने जा रहे हैं, हमारे पे दिमाग में यही नहीं है कि फर्स्ट आना है, कि सेकंड आना है, कि थर्ड आना है, तो हम उसको वर्क कैसे कर पाएंगे। अब जैसे हमारे को पता है कि भाई 50 में 17 नंबर नहीं आएंगे तो हम फेल हो जाएंगे, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि 17 नंबर मिनिमम लाने की कोशिश करते हैं। तो वही है कि हमारा यदि टारगेट नहीं होगा तो हम कुछ वर्क को उतना सक्सेसफुली नहीं चला पाएंगे। तो मैं इस मंथ का 15 पीस का टारगेट लिया हूँ और पूरा कोशिश करूँगा कि 15 पीस पेड़ कहीं ना कहीं उसको अपने पहचान वालों से या अपने थ्रू उनको लगाऊंगा। वो हो सकता है कि 10 भी लगे, 5 भी लगे, लेकिन अपने तरफ से पूरा इस समय एम जो है, कोशिश है कि 15 का टारगेट है तो 15 तो किसी भी हाल में इस मंथ में पूरा करना है। नेक्स्ट मंथ में नेक्स्ट टारगेट देखेंगे। तो इस मंथ का मैंने एक अपने तरफ से एक सजेशन लिया कि एक घर एक पेड़, मतलब 15 घर 15 पेड़। मैंने 15 घर को मैं अपने आप जाऊँगा, उनको जगाऊँगा, जागरूक करूँगा और उनके साथ मिल के 15 पेड़ लगाऊँगा। तो इसी तरीके से मैं ये चाहता हूँ कि आप जितने लोग भी आए हैं सब लोग एक एक अपना एम रखें, टारगेट रखें और अपनी दिल की बात रखें। कि जैसे मेरे अंदर ये सोच आया, ये ना तो नीतीश जी का पर्सनल सोच था, ना ही सूर्या जी का सर था। ये लोग भी कहते हैं कि हम वर्क कर रहे हैं लेकिन हम लोग फेलियर हो रहे हैं एक तरीके से। तो क्यों फेलियर हो रहे हैं? तो उसका रीज़न यही है कि हम लोग उसमें उतना इंटरेस्ट नहीं ले पा रहे हैं, या हमारे में कमी है या इन लोगों में कमी है। तो यदि इनके में कमी है तो खुल के ओपनली बोला जाए कि जो अपने कमियों को ये सुधार सकें। जिस प्रकार सर डॉक्टर के पास जाते हैं तो मेरे हिसाब से, जो मैं अपनी पर्सनल सोच बता रहा हूँ, कि वो बुखार का तो दवा दे सकता है, थर्मामीटर लगा के बुखार का दवा दे देगा। आपके पेट में दर्द है, वो चाहे जब तक वो टेस्ट नहीं कराएगा, जब तक आप बताओगे नहीं, तब तक उसका इलाज नहीं बता सकता। तो इसीलिए कि जब तक हम अपनी जो भी दिमाग में डाउट्स है या शक है या कुछ है कि सर हम ये तो करना चाह रहे हैं लेकिन हमारे को यहाँ से ये मिलेगा कैसे, हम कर कैसे पाएंगे, तो वही चीज़ है कि सर हम जब तक अपने डाउट्स को क्लियर नहीं कर पाएंगे हमारी टीम ग्रोथ नहीं होगी। आपसे पहले भी बोला था अभी मीटिंग चालू होने से पहले कि हम वो हीरा हैं और हीरा हम लोग बन के दिखाएं कि हम छोटे हों लेकिन उसका जो डिमांड हो ना पूरे इस रेवाड़ी में सबसे ज़्यादा। ऐसा नहीं कि यहाँ पे संस्था हमारी जैसे ही भूमि इको क्लब ही काम कर रहा है, यहाँ पे बहुत सारी हैं। नियति है, तो मैं तो बोला कि जब नियत अपना साफ है तो नियति भी काम अच्छा करेगा। तो हमारा नियति और नियत में ज़्यादा डिफरेंस कुछ नहीं है। तो मैं आप लोग से यही आग्रह करना चाहता हूँ कि आज का मेन मोटो यही है कि आप लोग जितने भी लोग भी आए हैं, आप लोग अपनी पर्सनल राय, अपना पर्सनल सोच यहाँ पे रखें और आप लोग भी डिसाइड करें। जैसे हम लोग को लगता है कि सर सागर सर बोलेंगे तब हमारे को रेडी होना है, नीतीश सर का मैसेज आएगा, सागर सर बोलेंगे नीतीश सर को, नीतीश सर मैसेज डालेंगे कि इतने बजे मीटिंग करना है। क्या हम कभी नीतीश सर को नहीं बोल सकते कि सर आप संडे को ही क्यों, आप मंडे को भी रखो मीटिंग, ठीक ना? तो वो सब सोच हमारे अंदर जब तक नहीं पैदा होगा तब तक ये टीम ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो हमारे को ये मीटिंग आज स्पेशली इसलिए रखा है कि मीटिंग का मतलब ये है कि आज यदि सोल्यूशन नहीं निकाल पाएंगे तो इस मीटिंग को भी हम फेलियर मानेंगे। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस मीटिंग को आप फेल ना करें, बल्कि इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं और इस वर्क को आगे बढ़ाएं। कि जैसे कि अभी कुछ साइकिलिंग से जुड़े हुए हैं,
कोई अपना भाई फ़ोटोग्राफी से जुड़े हुए थे। तो ऐसा नहीं है, जैसे आप लोग का मेरे को बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बोला कि मैं कोरोना टाइम में वो करना चाहता हूँ कि भाई भूखों को खाना देना चाहता हूँ, गरीबों को पैसा पहुँचाना चाहता हूँ, जो भी हो हेल्प कर सकता हूँ। तो मैं यही कल मैंने पर्सनल राय लिया था मैं नीतीश जी से, मैंने कहा सर भूमि इको क्लब क्या ब्लड डोनेशन कैंप नहीं लगा सकता? भूमि इको क्लब क्या क्लीनिंग नहीं कर सकता? भूमि इको क्लब क्या किसी को पाठशाला में जाके पढ़ा नहीं सकता? क्यों नहीं कर सकता? यदि हम उस चीज़ को आगे बढ़ेंगे, अभी कोरोना काल में आप भी देखे होंगे कई ऐसे थे, गौ सेवा वाले भी कर रहे हैं, ठीक ना, मंदिर वाले भी कर रहे हैं। तो मंदिर वाले का काम तो मंदिर को चमकाना है, ना कि कोरोना वाले को बीमारी पेशेंट को खाना पहुंचाना है। लेकिन उन्होंने किया ना सर। तो वही चीज़ है कि जब तक हम लोग को यही नहीं होगा कि हमें करना क्या है, किस लाइन में चलना है, तब तक हम काम नहीं कर पाएंगे। और जैसे कि मेरा ये था कि हर मंथ हम लोग जैसे कुछ जाते हैं, तो जैसे अभी हम लोग टाकरी गए थे, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि यहाँ पे भी रेवाड़ी में, जैसे सागर सर आप उस समय मीटिंग में थे, तो आप बोले कि हम रेवाड़ी पहले कवर करें। तो मेरे भी दिमाग में आया कि रेवाड़ी में भी बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि आप हमारी जो सोच थी कि अनाथ आश्रम है, वहाँ पे भी जाएं, उन बच्चों को भी मिलें, उनका भी टाइम उनके साथ स्पेंड करें, उनको भी खुशी मिलेगी, और उनको भी नेचर के प्रति लव भर बनाएं कि भाई उनका तो कोई नहीं है। और मेरा एक थीम है, आज मैंने कल इन्होंने एक पोस्ट सेंड किया कि मतलब एक पेड़ जो है मैंने 4 लोगों को बचाता है, सांस देता है, चाहे जो भी है। तो मैंने उसको देखा, मैंने उसको अपने हिसाब से शेयर किया कि जैसे कि हम एक घर के मेंबर को खोना नहीं चाहते हैं, वैसे ही हम एक पेड़ को भी ना खोएं। यदि खोते हैं तो उसके बदले में हम 4 लगाएं कि कम से कम एक तो तैयार हो। तो जिस तरीके से हम, तब तक हम उसको अहमियत नहीं समझ पाएंगे कि जब तक कि हम एक मान लीजिए फैमिली के, चाहे वो 80 साल की दादी माँ हमारी यदि एक्सपायर हो जाती है तो हमारे को बहुत दुख होता है। लेकिन वहीं पे पेड़ 10 कट जाते हैं, हम रास्ते से गुजर रहे होते हैं, ना हम उस पर ऑब्जेक्शन करते हैं, ना हमारे को दुख होता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो प्यार नहीं जगा हुआ है। तो हमारे अंदर वो इन्वायरमेंट के प्रति प्यार होना चाहिए। और जैसे आपने बोला सर 1958 से हमारा देश का रेशियो है जो घटता आया। अब मैं ये पूछ रहा हूँ कि रेशियो हम ये देखते हैं कि सर 1990 में 10 रुपये में खर्चा चल जाता था, फिर उसके बाद मतलब ऐसे देखा जाए तो हुआ कि भाई हर 10 साल पे वो 1 जीरो बढ़ता जा रहा है, लेकिन किसी ने नेचर के ऊपर नहीं देखा, वो बल्कि 1 जीरो घटता जा रहा है। जो चीज़ 10 का 100 हुआ, 100 का 1000 हुआ, 1000 का लाख हुआ, आने वाले टाइम में वो लाख रुपए में होगा। लेकिन हमने कभी ये नहीं देखा कि वो जो लाख था वो 10,000 पे हुआ, 10,000 पे 1000 पे हुआ, वो 10 पे होने जा रहा है। तो क्या हम उस 10 को हम 1000 कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? तो सर मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि आप लोग, सबसे बड़ी चीज़ ये मीटिंग में ऐसा नहीं था कि हमको सबको उठा के बोलना था। मेरा ये था कि यहाँ पे आएँ तो अपने अंदर जो भी दिमाग की भड़ास है, चाहे दुनिया के प्रति हो, चाहे आप सबके प्रति हो, सब भड़ास अपनी निकाल लें। ये मीटिंग का मतलब ही ये होता है कि यहाँ पे आए हो, अपना कचरा जो भी है दिमाग का यहाँ पे खाली करके जाओ और यहाँ से शुद्ध पर्यावरण लेके जाएं। पेड़ हमने खड़ा कर दिया। हम लोग का ये भी था कि जैसे सबसे पहले हम बताना चाहेंगे कि नीतीश सर का फ़ोन आया तो उन्होंने बोला कि सर हम, ये भूमि इको क्लब है और भूमि इको क्लब क्या, मैंने बोला सर क्या काम करती? तो उन्होंने बोला कि सर हम इन्वायरमेंट के प्रति काम करते हैं। तो मैंने कहा सर क्या क्या आता है? तो बोले कि जैसे पेड़ लगाना हुआ भी, क्लीनिंग भी हुआ भी सर, प्लस हम जा के जो भी हमारे वॉलंटियर हैं, जैसे अभी कोरोना काल में डॉक्टर्स हैं, उनको भी हम पुरस्कार देते हैं, वितरण करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं, उनको भी लगे कि हमारा मनोबल बढ़ाने वाला है, हमारा टेस्ट भी लोगों को है, ज्ञान है। तो मैंने वही देखा कि अभी तक मेरा भी एक सोच है कि हम आर्मी को बहुत इज्जत देते हैं, तो मैंने इस बार पर्सनल लाया कि आर्मी के साथ अब डॉक्टर को भी इज्जत देंगे। क्योंकि यदि एक बात बताइए, आर्मी घायल होता है तो भी डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर ही इलाज करता है, तो आर्मी को तो सैल्यूट है ही है, लेकिन हम डॉक्टर को भी सैल्यूट करेंगे जो कोरोना काल में जितना उन्होंने हेल्प और मेहनत किया है। तो ये हमारी पर्सनल राय थी। तो हम जैसे कि हम जाएं भाई, अनाथ आश्रम जाए, वृद्धा आश्रम जाए, उनके साथ मिलें, उनके साथ टाइम स्पेंड करें और वो हम वहाँ पे अच्छा काम करें। दूसरे के साथ कि हम काम अच्छा करने जा रहे हैं, उसके साथ साथ हमारे को ये भी ध्यान देना है कि क्या हम डिसिप्लिन को बरकरार रख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं। हो सकता है कोई आएगा वो हाफ कच्छे में आ जाए, नहीं सर, यदि रूल होगा तो सबके लिए सेम होना चाहिए, एक डिसिप्लिन होना चाहिए कि जो लगे। जैसे कि हम लोगों ने एक टी शर्ट किया, प्रोवाइड किया, सब लोगों ने, आप लोगों ने परचेज भी किया और सारे लोग आप उसमें आ रहे हैं, तो आपको लगेगा कहीं भी जाएंगे ना तो लगेगा कि एक टीम है सर। और सच में बताऊं कि अभी हम लोग 10 लोग भी चलेंगे ना एक रास्ते से, तो ऑटोमेटिक कोई ना कोई पीछे से क्वेश्चन कर देगा, अरे सर क्या बात है, चाहे वो हमारे से ना करे, आपस में 4 लोग हैं वो क्वेश्चन कर देंगे, ये किस टीम के लड़के हैं, ये क्या करते हैं। वो हो सकता है कि एक दिन जाएंगे नहीं पूछेंगे, दूसरे दिन जाएंगे नहीं पूछेंगे, तीसरे दिन वो खुद रोक के पूछ लेंगे, सर आप लोग करते क्या हो। और देखता हूँ कि आप एक ड्रेस में जाते हो और आप लोग की 10 की टीम होती है, कभी 15 की होती है, कभी 20 की होती है, कभी 30 की होती है। तो वही चीज़ है सर कि हम अपने टीम को जब ग्रोथ करेंगे तो सबसे बड़ी चीज़ यही है कि हम उसको कैसे ग्रोथ करें, उसके लिए मीटिंग है।
हम उस पर क्या क्या वर्क करें उसके लिए मीटिंग है। प्लस कि हमारे को अब आगे बढ़ना है कि ना कि हमारे को पीछे बढ़ना है, क्योंकि यदि हमारा एक मेंबर भी इसमें नहीं आया तो मैंने वही वाली बात है कि सर पेड़ खड़ा कर दिया, टहनियाँ आ गई, अब उसमें पत्ते नहीं लगेंगे तो भी भद्दा दिखना है। अब उसमें एक टहनी बिना पत्ते के है तो दूर से लोग पेड़ को नहीं देखेंगे, बोलेंगे देखो यार वो एक सूखा टहनी उस पर लटका पड़ा है, वो उसके छवि को ख़राब कर देता है। तो हम डिसिप्लिन नहीं रखेंगे तो हमारी छवि हरदम ख़राब रहेगी। और कहीं भी हम वर्क करने जा रहे हैं जब इस फॉर्म में, मतलब एक यूनिफॉर्म में है, तो उस समय इंडिविजुअल हम अपने नाम के लिए नहीं जा रहे हैं, हम एक भूमि को क्लब के लिए जा रहे हैं। और उस समय हम यदि कोई भी डिसिप्लिन को तोड़ते हैं तो हम अपना नहीं तोड़ रहे हैं। कोई ये बोलेगा यार मैं दीपक हूँ, मैं नीतीश हूँ, मैं अक्षय हूँ, मैं सागर हूँ, मैं कर रहा हूँ, मैं बदनाम होगा। नहीं सर, आप नहीं बदनाम होगे। जब ये यूनिफॉर्म में हो तो स्कूल बदनाम होगा, जिस स्कूल का पहने हो। आप यूनिफॉर्म में हो, जिस क्लब का पहने हो वो क्लब बदनाम होगा, ना कि आप इंडिविजुअल बदनाम होंगे। वो तो हम लोग के नज़रों में आप इंडिविजुअल बदनाम होंगे, लेकिन दुनिया के नज़रों में आप क्लब को ख़राब कर रहे हो। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप क्लब का भी ध्यान रखें और डिसिप्लिन बना के रखें। और दूसरी चीज़ कि हमारे को जब भी जाते हैं, मैं अपना पर्सनल व्यू रखना चाहता हूँ कि ठीक है, टाइम के बारे में, हाँ टाइम के बारे में, कि वही मैं बोलने जा रहा था टाइम का। कि अब देखिए कि सबसे बड़ी चीज़ है कि हम कहीं भी प्लान करते हैं कि हमारे को, देखिए मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सर सबके पास टाइम है, किसी के पास टाइम है, और ऐसा नहीं है। नीतीश जी को लगता है कि हम 1-1 घंटा बात करते हैं तो शायद उनको लगता होगा कि ये फ्री रहता है, लेकिन हकीकत बता रहा हूँ, मैं 1 घंटा इसलिए दे रहा हूँ, इनको आज क्लियर करना चाहता हूँ और आप लोग को भी क्लियर करना चाहता हूँ कि वो 1 घंटा इसलिए देना चाहता हूँ कि मेरे को पता है कि अभी स्टार्टअप है। आज हम 1 घंटा देंगे तब इनको हमारी अहमियत समझ में आएगी कि हाँ यार ये बंदा तो 1 घंटा बोला, लेकिन 1 घंटे तक एकदम एक पॉइंट में दम था, उसको इम्प्लीमेंट करें। अब इसको सोच के ये अपने दिमाग तक रख लें कि हाँ यार दीपक जी अच्छा बोलते हैं, उससे वर्किंग नहीं होगा। यहाँ पे मेन ये मुद्दा था कि इन्होंने सागर सर, आपने इनको बोला, आपको सागर सर के बारे में पता है, बनी सर ने इनको बोला, बनी सर के बारे में पता है, मैंने बोला भाई मेरे बारे में पता है, लेकिन किसको पता है? बस एक बंदे को पता है कि ना कि सबको एवरीथिंग को पता है, ठीक है ना। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप सबको पता चले कि हाँ यार ये बंदा इस लायक है और इसमें है। अब जैसे हम जाते हैं किसी भी चीज़ का टाइमिंग देते हैं, तो हम टाइमिंग पे क्यों फेल हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग में ये अग्रेसिव नहीं, अरे कोई नहीं यार, आधा घंटा लेट भी जाएंगे तो भी तो उनको हमारे बिना करना नहीं है। और हकीकत बता रहे हैं कि हम यदि स्टार्ट करेंगे तो हमारे आप लोग के बिना वो अधूरा ही रहेगा। जैसे क्लासेस में है, आज टीचर ने मैथ का फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ाया, तो आप कल आप उस दिन नहीं गए हो तो फर्स्ट पैराग्राफ नहीं पढ़ाएगी वो मैडम या सर, जो भी होंगे नेक्स्ट पैराग्राफ ही पढ़ाएंगे। और नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ाने के लिए अब वो हमने लिखित में कहीं किया नहीं है, तो नोट डाउन कहीं है नहीं, तो आपको होमवर्क है नहीं, क्योंकि जब तक आप लोग नहीं समझेंगे इस अहमियत को कि हमारा जाना कितना इम्पोर्टेंट है, तब तक चाहे हम कितना भी मेहनत कर रहे हैं वो इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ टाइमिंग। आप मान लीजिए जो टाइमिंग्स निर्धारित करते हैं, हम ये नहीं कि प्रेशर डाल के हम बोल रहे हैं कि 9 बजे आना है तो 9 बजे आना है। आप उसी समय एक अब मैसेज करेंगे, मैंने इनको बोला कि पर्सनली आप मैसेज करिए ग्रुप में, जो कि हम लोग का लोकल ग्रुप है, और उनसे पूछिए कि हमने 3 टाइम लिया है, 7, 8, 9, क्या इसमें आप किस में इंटरेस्टेड हैं, कौन सा टाइम शेड्यूल किया गया है। अब मान लीजिए 60% लोग एक टाइम को प्रेफर करते हैं, तो हम अब 100% हो सकता है कि सबका अलग अलग हो, तो 60 टाइम वाले को हम डन करेंगे और उसको आपके समक्ष रखेंगे। अब जैसे कि हम पेड़ लगाने जा रहे हैं, तो क्या अब हमारा ये युवा सेक्टर 18 में गए थे, आप भी थे शायद, हम सारे लोग थे, लेकिन क्या आप लोगों में से किसी ने ये देखा कि सेक्टर 18 का पौधा सच में खड़ा है कि नहीं खड़ा है? क्योंकि वो उनको पता है कि वो सुरेंद्र सर देखेंगे, नीतीश सर देखेंगे। क्या आपने नहीं देखा तो क्या आपने पूछा कि अरे सर कि क्या बोलते हैं वो पौधा जो लगाए थे उसका देखभाल कौन कर रहा है? तो मैं वही बोला कि अब जाते हैं हम पौधा लगाने, तो कोई खुरपी का वेट करता है, कोई पौधा हम लेके गए, देखिए इन्होंने प्रोवाइड कर दिया पौधा, चाहे जो भी बोला, एक टीम मेंबर लेके आ गए और टीम के साथ, मतलब जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में भी आप लोग काम करते हैं, तो वो क्या कहता है कि भाई टीम, वो काम एक ही होता है, चाहे जो भी हो, कंपनी हो, नेटवर्क मार्केटिंग, वो किसका होता है? कंपनी का नाम होता है। बाद में हम बोलते हैं कि हम उस कंपनी में काम करते हैं, फ़ख्र के साथ करते हैं। वो फ़ख्र क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पे? या तो कहीं ना कहीं हमारे में कमी है, या आप लोग उसको लाइटली ले रहे हो। तो सर उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या करना है, उसके लिए मीटिंग है। दूसरी चीज़, हम वहाँ पौधा लगाने जा रहे हैं, तो हम उससे पहले प्लानिंग कर लें कि हम उसको कैसे, जैसे कोई होता है कि भाई पेड़
वहाँ पे ले गया तो वो वेट किया जाता है कि 10 में से नीतीश जी या मैं या किसी ने, भाई लक्की आप लेके आओ, भाई किशन जी आप लेके आओ, तो जब बोला जाएगा तब वो उठा के ले आते हैं। वो चीज़ हमारे अंदर पहले ही पैदा होना चाहिए कि हम 10 लोग गए हैं तो एक एक पौधा उठाए तो 10 पौधे तो वैसे ही आ गए, तो हमें उस समय वॉइस देने की, आवाज़ देने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो वो सब चीज़ हम एकदम प्रिपेयर करें कि भाई अपना अपना काम डिस्ट्रीब्यूट कर लें पहले ही, उससे पहले कि भाई मैं ये काम बखूबी कर सकता हूँ। मैं कह रहा हूँ कि भाई मैं किसी काम में मैं शर्माता नहीं हूँ। मेरे को, आपको लगता है कि भाई पौधा उठाने में शर्म आ रही है तो मैं बोल रहा हूँ कि मैं उठाने को तैयार हूँ। आप बोलो खड्डा खोदने में शर्म आ रही है, मैं खड्डा खोदने को तैयार हूँ। लेकिन वहाँ पे आप जब प्रेजेंट होते हो यूनिफॉर्म में, तब अपना 100% प्रेजेंटेशन ज़रूर दें, क्योंकि उस समय आपकी छवि जो है वो दूसरों के नज़र में है, ना कि हम लोग की नज़र में। और उसके बाद मौज मस्ती हम जो भी करते रहें उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस समय हम सीरियसनेस होकर डिसिप्लिन के साथ उसको वर्क को आगे बढ़ाएं।